बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कंटिन्यू करेंगे विद द फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर पार्ट 4। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि गिवन एनी सिस्टम एंड इट्स इक्वेशंस, हम इसका फीड फॉरवर्ड की इक्वेशंस को हम कैसे ड्राइव करते हैं। And this is what we did, but this is all based on the steady state जो अभी हमने देखा है। This is the feed forward control, feed forward controller based on steady state model। ठीक है, आज हम देखेंगे कि एक डायनेमिक मॉडल में आप किस तरह से हाउ टू डिज़ाइन a feed forward controller mistake okay, controller based on dynamic model, even it is applicable to non-linear models as well। ठीक है, so this is our today's target। again I will repeat, जो हमने पहले जो ये पहले जो एग्जांपल्स की थी, they were based on the steady state model। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन के साथ किया था। now we are looking at कि हमें feed forward controller, for example where is the feed forward controller, this one। तो now we are trying to figure out कि ये GF जो है ये क्या होगा अगर हम डायनेमिक मॉडल को कंसिडर करें, राइट। अच्छा, ये जो अभी आपके सामने तस्वीर नजर आ रही है, let me do one thing here so that we can compare। right, so in feedback, मैं थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर दूं इस पॉइंट को कि when we talk about the just feedback control में we will not have this portion। ठीक है, ये these portions are not available to the feedback system। in feedback we don't have this loop। feed forward में we have this addition। ठीक है, तो the disturbance है उसको आप measure करते हैं with a sensor, and then we have a controller here, feed forward controller, and then it goes back to this। now we will see कि अच्छा feed forward controller हम करेंगे कैसे। so there is a this measurement signal goes to here, and our target is कि हम GF की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, GF का मॉडल क्या बनेगा। इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ब्लॉक डायग्राम को अगर हम स्टडी करें फ्रॉम डिस्टर्बेंस पॉइंट ऑफ व्यू, तो वी कैन सी कि डिस्टर्बेंस इज गोइंग टू द डिस्टर्बेंस मॉडल विद GD। जो डिस्टर्बेंस है उस वो किसी GD मॉडल के थ्रू आएगी, एंड देन इट विल अफेक्ट द आउटपुट। और दूसरी जो आपके पास है प्रोसेस, ओवरऑल प्रोसेस जो हमारे पास है, द प्रोसेस इज बीइंग अफेक्टेड बाय द डिस्टर्बेंस, एंड द प्रोसेस is disturbed, is affected by disturbance as well as by the U signal।
वेरिएबल। ठीक है, इन दोनों से आपके पास जो है ये प्रोसेस की आउटपुट जो है इट इज बीइंग अफेक्टेड, राइट। ठीक है, तो ये आउटपुट जो है इट इज बीइंग अफेक्टेड बाय दीज टू। अगर हम फीड फॉरवर्ड कंट्रोल को देखेंगे तो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल में द डिस्टर्बेंस इज हियर, और ये डिस्टर्बेंस आपके पास आउटपुट पे वाई पे अफेक्ट करती है थ्रू जीडी, एंड आल्सो इट अफेक्ट्स द आउटपुट थ्रू दिस। तो यहाँ से दो इफेक्ट्स हैं, देयर आर सॉर्ट ऑफ टू कंट्रीब्यूशंस बाय द डिस्टर्बेंस। अब ये वाला जो पाथ आपके पास आ रहा है, दिस इज दिस वन, डिस्टर्बेंस गोज टू जीटी, ट्रांसमीटर है ये डिस्टर्बेंस का, जीएफ इज द कंट्रोलर, एंड देन इट गोज टू द जीवी, इट इज द वाल्व, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द वाल्व। जीवी असल में ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द वाल्व है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ वाल्व, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द प्रोसेस, राइट। तो ये इस तरह से इसको अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये दीज आर दी टू एस्पेक्ट्स, मेन एस्पेक्ट्स कि आपके पास जो आउटपुट है वो किस तरह से इफेक्ट हो रही है। अब हम इसका एनालिसिस करते हैं, और उस एनालिसिस के लिए इफ़ वी फोकस ऑन दिस थिंग वाई, वाई को देखें तो वाई बेसिकली, ये जो वाई है इट इज़ बेसिकली कमिंग फ्रॉम दिस साइड, इसको हमने z1 कह दिया है ट्रांसफर फंक्शन को, और यहाँ से आ रहा है z2 ऑफ s, राइट। सो y is basically equals to z1 plus z2। ओके, इस ब्लॉक डायग्राम में इस इक्वेशन से लेके हम आगे चलते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, s is being dropped for convenience। z1 को देखें तो z1 क्या चीज़ है, z1 is basically, z1 is what, d signal multiplied with gd। तो z1 is basically equals to gd times the d signal। ठीक है, तो ये तो z1 आपके पास आ गया gd d, और z2 को अगर हम देखें तो z2 is basically the u signal from here times gp, transfer function। okay, so this is z2। ठीक है, ये बात क्लियर है, यहाँ तक आप लोग मेरे साथ हैं, कोई इशू तो नहीं है इसमें अभी तक। हम ब्लॉक डायग्राम मैनिपुलेशन से काम कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से आपके पास डायनामिक मॉडल में बनता है। हैविंग दिस थिंग, अब इसको फर्दर देखें तो ये तो एज इट इज, इसको फर्दर हम एक्सप्लोर वो नहीं कर सकते। नाउ वी विल replace u and bring in, so that you bring in d। तो इस u को अगर गौर से देखें तो u is what, u जो है it is multiple of gv times gf and gt। तो ये इन तीनों का मल्टीपल है, और फाइनली आपके पास ये d सिग्नल आ जाता है। So through block diagram we have to multiply gp, gp is already here, ये तीन आपके पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। gv ये वाल्व का है ट्रांसफर फंक्शन, एंड दिस वन इज द फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर, एंड दिस इज द मेजरमेंट। ठीक है, gv आपके पास ये क्लियर है आप लोगों को, ये क्या चीज़ें हैं, gv, gf और gt, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। gv जो है वो है ट्रांसफर फंक्शन ऑफ वाल्व, कंट्रोल वाल्व। gf जो है वो है ट्रांसफर फंक्शन ऑफ व्हाट, कोई बताएगा मुझे, फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर। और gt जो है, व्हाट इज gt, gt क्या चीज़ है, कोई कौन बताएगा मुझे gt। पीछे जाके हम देखते हैं दोबारा, gt वॉज हेयर। सो व्हाट इज gt हेयर, अगर ये मैं सवाल पूछूं व्हाट इज gt, तो क्या बताएंगे आप। इट इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सेंसर measuring the disturbance।
ठीक है, ये सेंसर है हमारा। सो GT इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ disturbance sensor. Okay, so having this equation we have, अब होता ये है कि अगर आप याद करें तो हमारे पास अगर कभी इस यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस आती है तो what we want is कि यहाँ पे अगर डिस्टर्बेंस आती है यानी when d is not equals to 0, हम ये चाहते हैं कि आपके पास आउटपुट जो है ना y, उसके अंदर कोई इफेक्ट ना आए, यानी देयर शुड नॉट बी एनी चेंज। सो इफ y ऑफ s SP जो है अगर वो 0 है तो y जो है वो भी 0 पे होगा। इन केस ऑफ एनी डिस्टर्बेंस लाइक दिस वन, आपके पास y ऑफ s शुड बी 0 irrespective of d, कि either d equals to 0 है, d equals to 5 है, d is not equals to 0। so डिजाइन इक्वेशन में हम एक्सट्रीम केसेस में देखते हैं। सो फॉर अ परफेक्ट कंट्रोल, फॉर एग्जांपल एज्यूम करें लेट कि हमारे पास जो y सेट पॉइंट है इट वाज 0, सो इन दैट केस आपके पास जो y है वो भी 0 ही होगा। नाउ इन केस के अगर आपके पास डिस्टर्बेंस जो है वो नॉन जीरो है, सो इन केस ऑफ even in case of non-zero disturbance, we want y equals to 0, assuming when y of set point was 0, right? So in that case equation 3 को अगर हम देखें तो इक्वेशन 3 को मैं यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ और मैं अब आपसे पूछता हूँ कि क्या होगा। So for equation 3 we have y equals to GD D plus GP GV GF GT and D। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं GD प्लस GP GV GF GT एंड D। अब आप बताइए कि अब हम इसको कैसे सॉल्व करें। now what we need is we require कि y जो है वो 0 हो even if d is not equals to 0। तो what will be the condition for this equation so that के y 0 हो जाए। for example let d equals to 3, so what condition will give or ensure y equals to 0? जी ये बताइए, ये सवाल है मेरा एक छोटा सा। एनीवन इस इक्वेशन को देखते हुए, इक्वेशन 3 को देखते हुए जो मैंने यहाँ पर भी की है ब्लू से, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन कि लेट d इक्वल्स टू 3, अगर d 3 है तो व्हाट कंडीशन विल गिव मी y इक्वल्स टू 0? जी एनीवन? अली, हमजा, हसीब जी कोशिश करें, उस्मान, वजीहा। इट्स सिंपल मैथमेटिकल पजल, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, बताइए। जी बताइए क्या होगा। देखिए जब y बराबर है, मैं दोबारा इसको लिखता हूँ, GD प्लस GP
GV, GF, GT, and then D here. Now this is required to be 0 and this value is not 0. तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये नॉन जीरो है इसका मतलब है कि 3 is being multiplied with something which is 0. That's why it is resulting in 0. So this whole thing, so the condition जो है, the condition, required condition will be कि ये जो आपके पास है ये पूरी टर्म GD प्लस GP GB, आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? GF and GT. Okay. So जब again जब for focus on this thing, जब y equals to this one factor times the other factor, जब ये दूसरा factor जो है आपके पास d is not equals to 0, it is 3. So 3 is base and the answer is 0 on the other side. इसका मतलब है कि when you are sure कि one factor is not 0, is not equals to 0, the other factor is going to be 0. That's why I took this whole thing और इसको मैंने कहा कि ये बराबर होगा 0 के. अब यहाँ पर इसको 0 करने की वजह से हमारे पास we have a controller here GF feed forward. तो GF को अगर आप यहाँ रखते हैं तो दूसरी तरफ ये माइनस साइन के साथ GD डिवाइडेड बाय GP, GV and GT. So this is our ideal feed forward controller. ठीक है? So by using this equation, this is what we are going to get. This is from chapter number 15. This is equation 1521. This is from chapter number 15. ठीक है? So GD minus GD upon जो feedback controller है, feed forward controller आपके पास है, इसकी equation आपके पास ये derive हो जाएगी. Is it clear ये equation कहाँ से आई सबको? Okay. अब हम देखते हैं. So this is how we can drive for a dynamic. ये अब आपने एक डायनेमिक कंट्रोलर बनाया है, ठीक है, डायनेमिक फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर, कंसिडरिंग द होल. ऑफ कोर्स के विद सम मैनिपुलेशन आपके पास ये सारे के सारे व्हाट इज जीसी, व्हाट इज जीएम, जीवी, जीपी, जीडी, ये सारे के सारे ट्रांसफर फंक्शंस हैं जो डायनेमिक मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो इनकी बेसिस पे हम अगर बनाना चाहें तो ये हमारा कंट्रोलर बनेगा. नाउ आई हैव टू क्वेश्चंस. नाउ डिस्टर्बेंस हैज टू इफेक्ट्स. अब आप बताइए कि वो क्या इफेक्ट होंगे. नंबर 1, एक इफेक्ट तो ये है डिस्टर्बेंस का, इस डिस्टर्बेंस का एक इफेक्ट क्या है कि इट अपसेट्स द प्रोसेस वाया द डिस्टर्बेंस ट्रांसफर फंक्शन. तो डिस्टर्बेंस का ट्रांसफर फंक्शन कौन सा है? दिस वन. तो ये एक तो ये कि डिस्टर्बेंस ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू ये डिस्टर्ब कर रहा है आउटपुट को. ठीक है, ये डिस्टर्बिंग पाथ है. दिस इज द डिस्टर्बिंग path. And but however a corrective action is generated via the path through. अब ये बताइए कौन सा पाथ बनेगा? That path will be through this one, जहां पर इसने सबसे पहले मेजरमेंट की, मेजरमेंट है ऑफ डिस्टर्बेंस, देन कंट्रोलर, फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर, इसके बाद इसका कंट्रोल वाल्व एंड दिस द प्रोसेस. तो सेकंड जो है वो करेक्टिव एक्शन इज जनरेटेड बाय द पाथ. सेकंड पाथ जो आपके पास है दैट इज गोइंग थ्रू GT टाइम्स GF टाइम्स GV टाइम्स GP. ठीक है, और होता क्या है आइडियली the corrective action compensates exactly for the upset so that y of D and y of U
यहाँ पर ये जो आपके पास आ रहा है, दिस इज वाई डी, दिस इज वाई यू, ठीक है। ये दोनों टर्म्स जो हैं आपकी मेन ब्लॉक डायग्राम के अंदर हैं, ठीक है, वाई डी और वाई यू, जिसको यहाँ पे दिस इज बेसिकली वाई इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम हेयर, ये पॉइंट जो है ये आपका वाई डी था, और ये जो है आपके पास है वाई यू। ओके, सो ये दोनों असल में आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और अल्टीमेटली होगा ये, फॉर एग्जांपल इफ वाई डी इज एडिंग लेट्स से +3, तो वाई यू विल बी एडिंग -3 here, एंड देन इट कैंसल्स आउट ईच अदर, ठीक है। या दूसरे लफ्जों में अगर यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे कोसाइन है, दे कैंसल्स आउट ईच अदर, वाई ऑफ एस इक्वल्स टू 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों के? कोई क्वेश्चन फ्रॉम हेयर? राइट, ओके। सो नाउ वी विल सी के अच्छा फीड फॉरवर्ड कंट्रोल लगाने से what will be the effect on the stability. So my question is here कि how stability is disturbed due to feed forward controller, not disturbed or improved, इसका क्या इफेक्ट होता है हम वो देखते हैं, ठीक है। दिस इज अवर क्वेश्चन नाउ। सो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है y to d डिस्टर्बेंस का, इट इज दिस वन। जब आप उसको फीडबैक से अगर आप उसको बनाना चाहें तो दिस विल बी योर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम द आउटपुट एंड डिस्टर्बेंस, ठीक है। इस तरह से जो हमारे पास जो डिज़ाइन इक्वेशन आएगी दैट विल बी फॉर y इक्वल्स द डिज़ाइन इक्वेशन वाज दिस वन, और वहाँ से हमारे पास जो gf की वैल्यू थी वो ये अभी हमने डिज़ाइन की है, ठीक है। अब इसकी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन रही है, क्योंकि फीडबैक इज दिस वन, सो इसका जो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो डिनोमिनेटर से हमें पता चलता है स्टेबिलिटी का, and we call this as a stability via characteristic equation. तो ट्रांसफर फंक्शन में ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास है, दिस इज अवर, इसके जो रूट्स हैं उससे हमें कैरेक्टरिस्टिक इसकी स्टेबिलिटी का पता चलेगा। सो वी पिक दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो आप में से कोई कमेंट करना चाहेगा कि स्टेबिलिटी को अब हम कैसे कैलकुलेट करें? एनीवन? और जीएफ अभी हमने ये कैलकुलेट किया था जी। हुमायूं, Hasib, Ali Irtiza, Usman, please give your input on this. Interestingly, जब आप इसके रूट्स निकालेंगे तो रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटरमिन द स्टेबिलिटी, बट इंटरेस्टिंगली इसमें जो आपने फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर बनाया है, कंट्रोलर g ऑफ f, वो आपको यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि फीड फॉरवर्ड जो है वो आपकी स्टेबिलिटी को ऑफ द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, उसकी स्टेबिलिटी को इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। इज इट क्लियर? अब हम कुछ एग्जांपल्स को गो थ्रू करते हैं, और इन एग्जांपल्स में हम तकरीबन 3 एग्जांपल्स देखेंगे, और उसमें वी आर गोइंग टू ड्राइव सम फीडबैक कंट्रोलर्स फॉर द 3 प्रोसेसेस। सिंपलिसिटी के लिए हमने GT और GB को की जो डायनामिक्स है उसको हमने स्टडी स्टेट गेन्स से रिप्रेजेंट कर दिया है, KT और KV से, टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। लेकिन प्रैक्टिकली जब भी आप कभी डाटा को या इंडस्ट्रियल यूनिट से जो डाटा मिलता है उसको एनालिसिस करें, या प्रोसेस मॉडल्स पे आप प्रैक्टिकली अगर काम करेंगे
तो उस वक्त आपने इसको इस तरह रिप्लेस नहीं करना, बल्कि डाटा से आपने सही तरह से वैल्व और जो ट्रांसमीटर्स वगैरह हैं उनकी रियल डायनेमिक्स को भी इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया है जस्ट टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर। सो द फर्स्ट एग्जांपल, हमारे पास डिज़ाइन की इक्वेशन ये है, और इस डिज़ाइन इक्वेशन में व्हाट वी नीड इज जीडी क्या है। जीडी हमारे पास फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम इट इज़ गिवन बाय दिस। अच्छा, बाय द वे दिस इज समथिंग, आप किसी भी प्रोसेस का, अब आपको पता है कि अगर देर इज सम काइंड ऑफ अ जीपी हियर, यू कैन अप्लाई सम काइंड ऑफ अ स्टेप, और आप उसका रिस्पॉन्स नोट कर सकते हैं एंड यू कैन फिगर आउट दी, इस अगर ये आउटपुट है, ये इनपुट है, तो आप लोग आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं एज अ k अपॉन 1 प्लस टॉ s और इवन e टू द पावर माइनस थीटा s। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर प्लस टाइम। सो आपको ये सारे के सारे इंडिविजुअल जो है फर्स्ट ऑर्डर के ही सिस्टम मिलेंगे। एंड वी सेट के जीवी जो है जीटी और जीवी को हमने 1 एज्यूम किया है। ठीक है, ये दोनों 1 हो जाएंगे। ठीक है, और जीपी इज गिवन बाय दिस, ये प्रोसेस है, राइट। देन जस्ट यू जस्ट नीड टू प्लेस देम हियर। तो जैसे ही आप इन दोनों को इस फॉर्मूले में रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यू विल हैव दिस सॉर्ट ऑफ कंट्रोलर। सो ये फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर, आप इस तरह से फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर आपका ये बन गया। समटाइम्स हमें ख्याल करना पड़ेगा कि फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर जो हम बना रहे हैं वो ठीक भी है कि नहीं, सॉरी रियलाइजेबल है भी या नहीं है। मैथमेटिकली चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन हम देखेंगे प्रैक्टिकली रियलाइजेबल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर जी डी की वैल्यू है के डी अपॉन के टॉ डी एस प्लस 1 एंड जी पी इक्वल्स टू के पी e to the minus theta s 1 plus top p s plus 1, you can assume कि इसकी वैल्यू, लेट्स से अगर मैं कहूँ कि जी डी जो है इट इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.2 s प्लस 1, और जी पी जो है वो है 2 e to the power माइनस 3s अपॉन 0.5 s प्लस 1। अगर ये दोनों होंगे तो उसमें जीपी को अगर देखें तो जीपी इज इन द डिनोमिनेटर। तो ये जो डिनोमिनेटर में है, इसकी वजह से ये वैल्यू जब आप फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर बनाएंगे तो उसमें ये वैल्यू आपके पास प्लस में ट्रांसफ़र हो जाएगी। प्लस में ट्रांसफ़र होने का मतलब ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर प्रेडिक्शन, जिसको आपको रियलाइज़ करना मुश्किल है। उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने सिस्टम को शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इट इज़ नॉट डूएबल, तो उसको आपको शिफ्ट करना पड़ेगा आगे की तरफ। आइडियल कंट्रोलर इज़ नॉट फिजिकली, समटाइम्स आइडियल कंट्रोलर इज़ नॉट रियलाइजेबल। और ये कहाँ पे रियलाइजेबल नहीं होगा, जहाँ पे आपके पास इस तरह का डिले होगा। ठीक है, और वो उसकी वजह क्या है, क्योंकि जब आपके पास ये जीपी डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में होने की वजह से ये डिले आपके पास ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, विच दिस मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सम वैल्यू इन फ्यूचर। तो आपको यहाँ जो ट्रांसफर फंक्शन है, इस ट्रांसफर फंक्शन में आपको कुछ चीज़ों को शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके, सो द थर्ड इक्वेशन इज अबाउट, फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास जीपी जो है इट इज़ अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम, के पी डिवाइड बाय 1 प्लस टॉ 1 एस एंड 1 प्लस टॉ 2 एस। ठीक है, और जी डी जो है वो सेम है आपके पास, जैसे के पी व्हाट इज दिस, के पी e to the power minus theta s divided by tau p s plus 1। ठीक है, जी डी की वैल्यू कर रहे हैं। अच्छा, के डी अपॉन tau डी एस प्लस 1। okay, so gd is kd tau d s plus 1। now in this case gf को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो gf की वैल्यू है gd अपॉन gp। so gf is equals to minus gd upon gv gt and gp।
ये दोनों वैल्यूज तो आपके पास 1 है, एंड जी टी इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू माइनस के डी अपॉन टॉ डी एस प्लस 1 होल डिवाइड बाई के पी डिवाइड बाई टॉ 1 एस प्लस 1 टॉ 2 एस प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, रीअरेंज करें, एंड वी विल अराइव टू दिस गेन। अब दिस इज द डायनेमिक पार्ट। सारी की सारी बात ये होती है कि क्या दिस इज रियलाइजेबल इन रियल लाइफ, क्या आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स बना सकते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, लीड और लैग। सो फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर को आपको अप्रोक्सीमेट करना पड़ता है लाइक दिस वन। दिस विल रिजल्ट इन इम्प्रूव कंट्रोल। ठीक है, अच्छा, लीड लैग कंट्रोलर अभी हमने नहीं किया, इट इज डिस्कस इन चैप्टर 6। वी स्किप दिस थिंग फॉर पीआईडी कंट्रोलर। हमारा प्लान ये था कि हम पहले पीआईडी करेंगे, उसके बाद लीड लैग में आएंगे। तो नाउ वी विल गो बैक इन नेक्स्ट वीक। जो है मैं इसको लीड लैग कंट्रोलर को भी हम देखेंगे कि किस तरह से इन केस ऑफ अनरियलाइजेबल सिस्टम्स हाउ द लीड लैग कंट्रोलर विल हेल्प अस। ये बेसिकली अप्रॉक्सीमेशन है उन सिस्टम्स के लिए जिसमें आपके पास हाई डिले आएगा। सो फीड फॉरवर्ड फीडबैक कंट्रोल इन समरी, आपके पास वी हैव अ सेट पॉइंट फॉर दी वाई, लेकिन इसके साथ साथ अगर डिस्टर्बेंस है तो वी ऐड दिस पाथ ऑफ द फीड फॉरवर्ड, और ये फीड फॉरवर्ड के साथ ये जो फीडबैक कंट्रोल है, दिस एफ बी कंट्रोल, दिस इज द ओवरऑल सिस्टम, राइट। इसमें एंड वी जस्ट सॉ कि इसको हम किस तरह डिटरमिन करते हैं। और दिस इज द सेम एग्जाम्पल जिसके अंदर इफ यू रिमेंबर वी वर टॉकिंग अबाउट के जो डिस्टर्बेंस है, it is from this composition. If we recall, we were talking about कि हमें इसकी ये जो x composition है, we need to control this x, और हमारे पास ये W2 जो है वो फ्लो रेट है एक एक कंपोनेंट का, बेसिकली कंपोनेंट A प्लस कंपोनेंट B, ये दो एलिमेंट्स हैं विच कंबाइनली आर कमिंग फ्रॉम हेयर। ठीक है, इसमें से आपके पास A भी आ रहा है, इसमें से आपके पास B भी आ रहा है, ये दोनों आपके पास जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। एंड देन वी हैव प्योर A कमिंग फ्रॉम दिस, और सिंस x2 इज द कंपोजिशन, x1 जो है दिस इज द कंपोजिशन ऑफ वेरिड composition of A in the mixture of A plus B। ठीक है, ये हमारे पास A plus B का एक कोई मिक्सचर है जो कि यहाँ से इस सिस्टम में आ रहा है, और हमें करना ये है कि हमें कंट्रोल करना है दिस x जो है बेसिकली x इज द सेम कंपोनेंट, इसी का इस कंट्रोल दिस x जो कि कंपोजिशन जो कि इंग्रेडिएंट A का की कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑफ A। ठीक है, ये क्वालिटी पे मेंटेन करना है। तो अगर x1 की कंपोजिशन अप एंड डाउन होती है तो बेसिकली कंटेंट्स ऑफ A इन मिक्सचर वो वेरी कर रहे हैं। ठीक है, दे वेरी, लेकिन हमें जो आउटपुट में है कंपोनेंट आउटपुट में जो क्वालिटी है, फॉर एग्जांपल आपने 40% पे मेंटेन करनी है। ठीक है, उसके लिए फिर हम इसको मैनिपुलेट करते हैं। सो वी हैव वन फीडबैक कंट्रोल हेयर, लेकिन इस फीडबैक कंट्रोल को अब हमने ऐड किया है एक फीड फॉरवर्ड कंट्रोल से, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल से। और वो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल क्या करता है, वो डिस्टर्बेंस को मेजर करता है। दिस इज द डिस्टर्बेंस वेरिएबल, डिस्टर्बेंस वेरिएबल x1 को मेजर कर रहा है, और
उसको हम मेंटेन कर रहे हैं विद द सेट पॉइंट इसकी, एंड द फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर इज प्रोवाइडिंग द वैल्यू फॉर द W2 एंड देन वी आर मेंटेनिंग द मैनिपुलेटेड वेरिएबल है। ठीक है, सो दिस इज हाउ फीड फॉरवर्ड कंट्रोल जो है इसमें यूज होता है। अच्छा, इसकी डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं, एंड देन दिस इज द अदर वन कि जिसमें हम इसको मेजर कर रहे हैं फ्रॉम द आउटपुट वाई फीड फॉरवर्ड फीडबैक। ये सिंपल फीड फॉरवर्ड कंट्रोल था। ये आपके पास है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल एग्जिट कंपोजिशन, ब्लॉक डायग्राम फॉर द फीड फॉरवर्ड एंड फीडबैक कंट्रोल ऑफ द ब्लेंडिंग सिस्टम। अब इसका जो ब्लॉक डायग्राम बनेगी किस तरह से, इसी पिछले वाले सिस्टम की, जिसके अंदर x दैट वाज स्मॉल x जो है वो टाइम डोमेन के लिए हम यूज करते हैं, कैपिटल X इज फॉर द एस डोमेन सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लॉक डायग्राम कि सारे के सारे जो हैं ये एस डोमेन में हैं, इसलिए ये कैपिटल के अंदर है। ठीक है, सो ओके, सो आई विल स्टॉप एट दिस। हम नेक्स्ट जो है वो लेक्चर शुरू करेंगे यहाँ से ऑनवर्ड्स। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर में दोबारा नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर से मैं आपको कॉल करता हूँ। कोई सवाल है तो काइंडली मुझे बताइए। We will start again at 10:30. Okay, let me take the attendance right now. Ali Irtiza.